हेलो नमस्कार, सभी जेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। विशेष सूचना है जेट 2025 को लेकर के और इसके विभिन्न पहलुओं पर जो सूचनाएं उस पर आज के सेशन में विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके फॉर्म भरने की तिथि क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, आपका एज डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या आप आवेदन कर पाएंगे, इन्हीं सभी सवालों को लेकर के चर्चा करते हैं आज के इस सेशन में। तो आइएगा बात कर लेते हैं जेट 2025 को लेकर के। तो एक सामान्य सी जो गाइडलाइन है उसकी हम बात करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पहली चीज ये कही है यूनिवर्सिटी ने कि आप आवेदन भरने से पहले इसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो दिशा निर्देश है, उसका अच्छे से अध्ययन करें। तो हम उसी दिशा निर्देश पर बात करते हैं। तो पहली चीज ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आवेदन www.jetskRAU2025.com के माध्यम से भरा जाएगा। आज एक खबर आई थी कि जेट 2025 को लेकर एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई गई है। तो ये ध्यान रखना, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, अब इसकी कुछ सूचियां जो बिंदुज है उस पर हम आगे की ओर बात करेंगे। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यह अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क जमा करने से पहले अपने आवेदन पत्र में स्वयं की सूचना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़कर अन्य सूचनाएं अंतिम तिथि तक सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के बाद किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा, इसलिए कोई भी गलती नहीं हो, इसलिए बी केयरफुल। ई मित्र वाले से जब फॉर्म भरवाते हैं तो सबमिट करने से पहले एक बार नहीं 2 बार रीड करें। अपने नाम की स्पेलिंग, मदर, फादर नेम, आपके मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी बहुत अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि ये बाद में काम में आने वाली है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आपका नाम क्या है, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, उपश्रेणी, सभी जिसको कह सकते हैं बहुत सही तरीके से भरने, गलतियां इनमें नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा, आवेदन शुल्क की बात करें तो 1750 रुपए और बैंक का चार्ज लगेगा, कोई भी जो होगा वो। किसके लिए है ये ध्यान रखना, आपके राजस्थान के बाहर के अगर कोई अभ्यर्थी है, राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी 50% सीटों पर, सहित राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग अभ्यर्थियों को छोड़कर, यानी कि इनको छोड़ करके बाकी सभी के लिए क्या होगा 1750 और 1450 रुपए आपके एससी, एसटी, आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है उनके क्या होगी 1450 रुपए। तो 1450 और 1750 रुपए क्या है, आवेदन शुल्क है। आवेदन ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होंगे और आवेदन में आपको सभी डिटेल्स अपनी खुद की ही फिल करनी है, ये ध्यान रखना। प्रवेश लेने के लिए क्या पात्रता है, तो यहां पर देखिएगा शैक्षणिक योग्यता। तो वो विद्यार्थी जिन्होंने 12th परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या इसके समकक्ष अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान / कृषि संकाय के निम्न विषयों में उत्तीर्ण की हो, वह जेट की परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर का विद्यार्थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स जिनके हैं वो विद्यार्थी ये एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, यानी कि मैं कहूं तो कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ्स वाले विद्यार्थी ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक करना चाहता है तो उसमें प्रवेश लेने के लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के विभिन्न संयोजन वाले विद्यार्थी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर पात्र होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या पीसीबी वाले पात्र होंगे। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से करते हैं तो ध्यान रखना केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स वाला ही विद्यार्थी एग्जाम दे सकता है जो 12th पास हो। अभ्यर्थी जेट की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 5 विषयों कृषि, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी,
केमिस्ट्री और गणित और फिजिक्स विज्ञान में से केवल उन्हीं 3 विषयों का चुनाव कर सकता है जिन विषयों में अभ्यर्थी ने 10+2 की परीक्षा पास की है। यानी कि आप वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपके क्लास 12th में हो, ये ध्यान रखना आपको। बीटेक के लिए, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को केवल केमिस्ट्री, गणित और फिजिक्स के ही पेपर अनिवार्य है। यानी कि जो डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहेंगे वो केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स में आपके पार्टिसिपेट करेंगे। आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले। ठीक है, आप जो क्लास 12th में अध्ययनरत है वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, आपके यूनिवर्सिटी में जाएंगे। इंपॉर्टेंट, आजकल क्राइटेरिया 16 साल का कर दिया है, तो जिस विद्यार्थी की 31/8/2025 को 16 साल अगर हो रही है वह विद्यार्थी इसमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो न्यूनतम 16 और अधिकतम 25 वर्ष, ये ध्यान रखना आपको। अंक तालिका में जो आपके दे रखी है वो, तो इसका मतलब आप की डेट ऑफ बर्थ 31 अगस्त 2009 या उससे पहले की, यानी कि आप सितंबर 2009 वाले एलिजिबल नहीं होंगे अगर किसी का जन्म 1 सितंबर 2009 को है तो। ठीक है, यहां पर देखो मूल निवास और आवासीय आवश्यकता क्या है, कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। निजी विश्वविद्यालय की 50% सीटों को छोड़कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा केवल राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही खुली है। इसका मतलब प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट जो कॉलेज है, उनकी 50% सीटों में बाहर का कोई स्टूडेंट आकर के क्या कर सकता है, जेट का एग्जाम दे सकता है, एडमिशन ले सकता है। बाकी जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें सिर्फ राजस्थान के विद्यार्थी एलिजिबल है। ठीक है, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, वही चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है, तो इसमें कोई अपन यहां पर देखिएगा, डिफेंस में अर्धसैनिक पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए जिसको कह सकते हैं आरक्षण की बात भी की गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र तो आपको कैसे भरने हैं ये ध्यान रखना। जेट के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र भरने और जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को जेईटी दिशा निर्देश डाउनलोड कर लेने चाहिए और वेबसाइट www.jetskrau2025.com पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट का लिंक स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की वेबसाइट www.raubikaner.org पर भी उपलब्ध है। आवेदन कब से शुरू होंगे, तो याद रखिएगा आवेदन 28 अप्रैल से आपके क्या होंगे, शुरू होंगे और 28 अप्रैल से लेकर के 28 मई रात्रि 12 बजे तक। आवेदन पत्र भरने और जमा करने की अंतिम तिथि 28 मई तक आपको देखने को मिलेगी, रात 12 बजे तक। अगर कोई विद्यार्थी किसी प्रकार से लेट हो जाता है तो विलंब शुल्क 500 रुपए के साथ 31 मई रात्रि 12 बजे तक क्या करेगा, आवेदन कर सकता है। तो 28 अप्रैल से 28 मई तक। तो ऑनलाइन भरने से पहले की तैयारी जिसको कह सकते हैं, आपके पास फोटो हो, हस्ताक्षर, दाहिने हाथ का अंगूठा निशान आवेदन के साथ निश्चित स्थान पर अपलोड करने हैं आपको। ऑनलाइन सिस्टम फोटो फेस के डिटेक्शन तकनीक से मान्य होने पर ही अपलोड, आपकी फोटो वहीं पर ही मित्र वाला ले लेगा आपके। ठीक है, फोटो जेपीजी वगैरह में आपके जो है अपलोड करनी है उसमें। फोटोग्राफ की फोटो की भूमिका, आपके पीछे बैकग्राउंड आपकी क्या है, व्हाइट होना चाहिए। इन्होंने एक चीज कही है जो मैंने पहले भी बताया कि आपको मेल आईडी, मोबाइल नंबर किसी भी सूरत में ई मित्र वाले के नहीं देने हैं, क्योंकि बाद में समस्याएं होंगी। आपका पेमेंट नहीं आएगा। पेमेंट आपको अपने अकाउंट से ही क्या करना है, यथासंभव पेमेंट करना है। और ईमेल, मोबाइल नंबर अपने ही दें आप। लिखा हुआ है बाकायदा, कोचिंग सेंटर या ई मित्र के मोबाइल नंबर और ईमेल को उपयोग में नहीं लेवे, क्योंकि बाद में जिसको कह सकते इसमें चेंजेज नहीं होता है।
यहां पर देखिएगा फीस का अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था वही फीस है आपका। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। आवेदन पत्र का प्रिंट जरूर निकाल करके अपने पास रखें। प्रवेश पत्र आपका समय पर आपके उसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ठीक है, पेपर बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा। प्रवेश आपके एग्जाम कब होगा, तो जेट की परीक्षा का समय 11 बजे से दोपहर 1:10 तक। ठीक है, 29 जून 2025 को राजस्थान के निश्चित कुछ शहरों में होगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक, यानी कि 10:30 के बाद आपको एडमिट क्या नहीं होगा, प्रवेश नहीं होगा। 29 जून को जो एग्जाम होगी, शुरू होगी एग्जाम 11 बजे से। कोई भी आवेदक प्रवेश पत्र में अंकित दिनांक समय के अलावा परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा 1:10 पर क्या हो जाएगी, आपके पूरी हो जाएगी। तो 11 से लेकर के 1:10 पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना 10:30 बजे परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व 10:30 के बाद आपको एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। कुछ ये दस्तावेज जिसको कह सकते हैं आपके, तो एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपके पास एक आधार कार्ड अपना जो है वो जरूर होना चाहिए। अपनी पासबुक, जो आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो है जो आपने फिल किए, वो भी उस समय आपके पास होनी चाहिए। ये बाकी OMR शीट को भरने के लिए बातें की गई है। यहाँ पर देखिएगा ड्रेस कोड के लिए भी बातें की गई है। ड्रेस कोड आदि, जिसको हाफ शर्ट जिसको कह सकते हैं, टी शर्ट या हाफ जो आपका जो कुर्ता होता है हाफ शर्ट का, वो, और पैरों में चप्पल या स्लीपर जिसको कह सकते हैं, इसके लिए बताया गया है। तो कुछ और जो महत्वपूर्ण 5 विकल्प होंगे, ये ध्यान रखना। नोटिफिकेशन आया था 5 अक्टूबर 2023 को, तो अब 5वां विकल्प भी देखने को मिलेगा। 5वां विकल्प उस सूरत में भरना होगा जब आपको सवाल नहीं आता हो। यानी कि आपको कितने नंबर, तो ये ध्यान रखना, शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरना, तो ऑनलाइन जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए 5,000 रुपए, ये ध्यान रखना, कोई चार्ज होगा। तो वो अभ्यर्थी को यदि कोई महाविद्यालय आवंटित होता है तो 1300 और बैंक चार्ज का स्वीकृति शुल्क भी जमा करवाना होगा 5,000 के अलावा। अब मैं कह रहा था कि आपको अपना खुद का ही सारी डिटेल, क्यों, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को क्या है, कोई कॉलेज वगैरह अलॉट नहीं होती है, तो ये 5,000 रुपए सिर्फ आपको उसी अकाउंट में मिलेंगे जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। मान लीजिएगा आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, तो उसी क्रेडिट कार्ड में आएगा जिससे आपने पेमेंट किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 6300 रुपए में से 5,000 रुपए अभ्यर्थी की कॉलेज फीस में, ये 5,000 रुपए कहां समायोजित हो जाएंगे, कॉलेज फीस में आपके समायोजित है। और 1300 रुपए जेट ऑफिस की काउंसलिंग फीस के रूप में जमा होंगे। तो आपको ये 5,000 रुपए वापस क्या है, प्राप्त हो जाएंगे अगर कॉलेज नहीं मिलती है तो। जिन अभ्यर्थियों ने उच्च माध्यमिक 10+2 और जेट परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित का प्रश्न पत्र हल किया है, वही अभ्यर्थी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में प्रवेश लेने के लिए योग्य होंगे, ये ध्यान रखना। यानी कि डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास 10+2 में भी वही सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और जेट में भी वही पेपर होने चाहिए। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में प्रवेश लेने के लिए कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और फिजिक्स के विभिन्न संयोजनों से आप एग्जाम दे सकते हैं। अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए 50% सीटें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में रिजर्व है। यहां देखो, जो अभ्यर्थी वित्त पोषित यानी पेमेंट शीट पर प्रवेश लेना चाहते हैं, वो अपने पसंद के विकल्प उचित वरीयता के अनुसार भर सकते हैं। इसी वरीयता के आधार पर पेमेंट शीट अलॉट की जाएगी। कॉलेज फीस और हॉस्टल की सुविधा के बारे में विवरण जेट वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है, या अभ्यर्थी सीधे कॉलेज से संपर्क कर सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पित किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं मिलता है तो शुल्क
5,000 का पुनर्भुगतान अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरे गए खाते में काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद किया जाएगा। तो आप वही अकाउंट दे जो आपने यूज किया हो, ठीक है। ये मेरिट है, रोस्टर वगैरह जो होगा, मुख्य काउंसलिंग वगैरह, ये अपवार्ड वगैरह जो लगाना है उसमें। तो ये जेट का इस समय उत्कर्ष का एमसीक्यू बैच चल रहा है। तो इस जेट की तैयारी को और भी बेहतर प्रैक्टिसेज के माध्यम से करने के लिए इस जेट एमसीक्यू बैच में जुड़ सकते हैं। और इस पर जेट 20 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको 28 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक जेट फाउंडेशन के बैच में आपको मिल रहा है 4,000 रुपए का, और एमसीक्यू बैच जो 1000 का है वो 800 रुपए का इस समय मिल रहा है। ये संस्था में रिपोर्ट करने की तिथियां हैं काउंसलिंग के बारे में। हाँ, ये देखो सिलेबस। तो सिलेबस में आपका एग्रीकल्चर जो आपने सिलेबस देखा, तो एग्रोनॉमी वाला पार्ट 15 क्वेश्चन है, वही चीजें आपको दिखाई देगी। ये सोइल न्यूट्रिएंट वगैरह, ऑयल सीड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपके हॉर्टिकल्चर है 15 नंबर का। ये 10 नंबर का आपका एनिमल हस्बेंड्री है। फिर ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, तो बोटनी 25 नंबर की है आपके। ठीक है, इस बोटनी का पी पार्ट है, सी पार्ट है। ये आपके कुछ बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है आपके डीएनए वगैरह है, डिजीज वगैरह जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाला पार्ट है। जूलॉजी के 15 क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार आपके केमिस्ट्री वगैरह के सवाल जो सिलेबस है, तो पूरा सिलेबस ये आपके इसमें डाला हुआ है। केमिस्ट्री का सब पूरा सिलेबस इसमें आपको मिल जाएगा। या इसकी साइट से भी आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां देखो अब आपके तो नोटिफिकेशन 21 अप्रैल को जारी हुआ था। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की 28 अप्रैल से सोमवार से, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई को, और लेट शुल्क जिसको कह सकते हैं 31 मई को। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड आपको कब अवेलेबल होंगे, तो ध्यान रखना आपके देखा जाए तो 24 जून को एडमिट कार्ड 24 जून को अपलोड होंगे। तो 24 जून को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम कब लगेगी, 29 जून को। आंसर की कब आएगी, 4 मई आपके 4 जुलाई को। ऑब्जेक्शन कब लगा सकते हैं, तो 7 जुलाई तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 16 जुलाई को। और मुख्य ऑनलाइन काउंसलिंग है तो विकल्प फॉर्म कब खुलेंगे, विकल्प फॉर्म आपके 28 जुलाई को खुलेंगे। और शुल्क जमा करवाने की तिथि पहली काउंसलिंग के लिए 4 अगस्त तक आप करवा सकते हैं उसमें। और पहली प्रोविजनल लिस्ट जो आएगी वो 12 अगस्त को आएगी। इसके बाद शुल्क आपका अडॉप्ट करना है या अपवार्ड लगाना है, या तो स्वीकार कर लीजिएगा या अपवार्ड लगा सकते हैं, वो 16 अगस्त तक। दूसरी जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो 19 अगस्त को। इसमें पेमेंट जमा कराना या स्वीकार करना 21 अगस्त तक। तीसरी आएगी 24 अगस्त को, और उसको स्वीकार 26 अगस्त तक कर सकते हैं। और आप अपने अंतिम रूप से कॉलेज में दस्तावेज 29 और 30 अगस्त को। अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो फिर स्पोर्ट काउंसलिंग की सूचना आपके देखने को मिलती है, जो बची हुई कुछ कॉलेज वगैरह है। कॉलेज और कॉलेज में रिपोर्टिंग कॉलेज 17/9 है, वहां तक आपको अलॉटमेंट में आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये जेट का एमसीक्यू बैच जरूर आप ज्वाइन करें। तो ये जेट की पूरी सूचनाएं थी। ये जो तिथि वाला पार्ट है ये जरूर देख लीजिएगा। फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।